हेलो गाइस, जियोबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो जमीन से अलग है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े समुद्र में दिखाई देते हैं। ये छोटे टुकड़े ही भारत के द्वीप होते हैं। इसके अंदर एक अंडमान निकोबार द्वीप होता है और एक लक्षद्वीप होता है। अब एक सवाल है, क्या आपको पता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जमीन पर कहाँ पर स्थित है? तो आज की क्लास में हम सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए। तो इस क्लास को आप एंड तक देखिए। अगर आप इस क्लास को एंड तक देते हैं तो डीप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। द्वीप, सबसे पहले बात करते हैं द्वीप की। तो द्वीप क्या होता है? चारों तरफ पानी से घिरी जमीन को ही क्या बोला जाता है? द्वीप बोला जाता है। अगर किसी जमीन है, ये जैसे कोई जमीन है, इसके चारों तरफ क्या क्या है? पानी है। देखिए इसके चारों तरफ क्या है? ये नीला नीला सा पानी है। अगर कोई जमीन है पृथ्वी या पानी से चारों तरफ से वो घिर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वीप बोला जाता है। द्वीप के अंदर चारों तरफ पानी होता है, बीच में जमीन होती है और ये छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। अब ये द्वीप की बात कीजिए, एक छोटा द्वीप भी हो सकता है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गए। छोटे द्वीप भी हो सकते हैं और कुछ बड़े द्वीप भी हो सकते हैं। जैसे बड़े द्वीप में बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ये क्या है? महाद्वीप है। महाद्वीप क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा द्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? महाद्वीप। तो जो द्वीप बहुत बड़े होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? महाद्वीप। तो आपको समझ आ गया द्वीप किसे कहते हैं? चारों तरफ से पानी से घिरी कोई जमीन होती है वो द्वीप कहलाती है। उसकी कंडीशन यही है कि उसके चारों तरफ पानी होना चाहिए, बीच में जमीन होना चाहिए और ये द्वीप है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे छोटे में अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप हो गए, और अगर बड़े में बात करें तो महाद्वीप कहा जाता है उनको। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक बहुत बड़ा द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है समुद्र से, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? महाद्वीप। अब आप दो चीजों में कंफ्यूजन करेंगे कि सर द्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। पेनिसुलर बोलते हैं ना कि द्वीप किसे कहा जाता है और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। देखिए, जब कोई जमीन का कोई भी हिस्सा जब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं द्वीप। तो जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं द्वीप, और जब जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। जैसे भारत क्या है? प्रायद्वीप है। देखिए इधर क्या है? भारत का ये वाला हिस्सा है ना, इसके चारों तरफ क्या है? पानी। इधर नीचे की साइड, तीनों साइड इसमें पानी है इधर की साइड में, लेकिन ऊपर की साइड ही तो पानी नहीं है। तो जब तीनों तरफ पानी हो तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, और जब चारों तरफ पानी से कोई भूभाग घिरा हुआ हो, कोई पृथ्वी का कोई स्थल, कोई टुकड़ा गिरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं द्वीप। तो चारों ओर अगर किसी स्थल के चारों ओर पानी है तो उसको द्वीप बोलेंगे, और अगर उसके तीन तरफ पानी है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। तो चारों ओर पानी है तो द्वीप है, और तीनों तीनों ओर पानी है, एक साइड जमीन है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो अंडमान क्या है? द्वीप है, क्योंकि अंडमान के चारों तरफ क्या है? पानी है। और बात की जाए भारत की तो भारत किस में आता है? प्रायद्वीप में आता है। किस में आता है? प्रायद्वीप में, क्योंकि भारत के तीन तरफ पानी है। पूरब में पानी है, दक्षिण में पानी है, पश्चिम में पानी है, लेकिन उत्तर में पानी नहीं है। तो इसीलिए भारत क्या है? प्रायद्वीप है। और अंडमान क्या है? द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप है क्योंकि उनको चारों तरफ क्या है? पानी। अब बात करते हैं कि द्वीप बनते कैसे हैं। तो द्वीप तीन तरह से बन सकते हैं। एक तो ज्वालामुखी द्वीप होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी द्वीप। जब समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फूटता है, अगर ये समुद्र है, अब जब समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फूटेगा तो ये ऊपर की तरफ, इसमें से सब लावा निकल कर कहाँ आएगा? समुद्र में ऊपर की तरफ आएगा, और ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो जब समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी फूटता है तो लावा जमकर एक द्वीप बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात की जाए बैरेन द्वीप। किसकी बात की जाए? बैरेन द्वीप। तो जब समुद्र के अंदर से कोई ज्वालामुखी फूटता है तो लावा जमकर एक द्वीप बना लेता है। उसमें लावा क्या होता है? जब ज्वालामुखी फूटता है तो लावा ऊपर आता है, और ऊपर वो क्या करता है? जम जाता है, और जमने पर क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो बैरेन द्वीप।
दूसरा है पिरवाल द्वीप। क्या है? पिरवाल द्वीप। तो पिरवाल द्वीप में क्या होता है, छोटे समुद्री जीव इसको बनाते हैं जिनको कोरल बोला जाता है। जो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं उनके द्वारा इनको बनाया जाता है। धीरे धीरे चूना जमा करते हैं छोटे छोटे समुद्री जीव और क्या बना देते हैं, एक द्वीप बना देते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? एक द्वीप, प्रवाल द्वीप के द्वारा बनाया गया। अब बात की जाए महाद्वीपीय द्वीप, तो महाद्वीपीय द्वीप वो होता है जब एक बड़े भूभाग से टूटकर बनता है। तो जैसे कोई भी, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका पहले इससे जुड़ा हुआ था, तो ये क्या हुआ, इससे टूट करके अलग हो गया है। जब कोई चीज टूट करके बड़े भूभाग से अलग होती है तो वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय द्वीप। तो द्वीप तीन टाइप से बन सकते हैं, या तो ज्वालामुखी के द्वारा द्वीप बन सकते हैं, या प्रवाल भित्ति के द्वारा द्वीप बन सकते हैं, और या फिर महाद्वीपीय, मतलब किसी बड़े द्वीप से टूट करके कोई छोटा द्वीप भी बन सकता है। तो ज्वालामुखी द्वीप की बात की जाए तो उसके अंदर बैरेन द्वीप हो गया। अगर प्रवाल द्वीप की बात की जाए तो जो लक्षद्वीप है वो किसके द्वारा बना हुआ है, प्रवाल द्वीप के द्वारा बना हुआ है। और महाद्वीपीय द्वीप तो श्रीलंका है। श्रीलंका क्या है, महाद्वीपीय द्वीप है। ये बड़े भाग से टूटकर क्या हुआ है, अलग हुआ है। जो श्रीलंका है वो बड़े भाग से टूटकर अलग हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय द्वीप। तो द्वीप तीन तरह से बन सकते हैं, ज्वालामुखी से बन सकते हैं, प्रवाल भत्ती से बन सकते हैं, और बड़े महाद्वीप से भी बन सकते हैं। अब बात करें भारत में टोटल द्वीपों की, तो भारत में कुल द्वीप 13,082 के लगभग है। कितने? लगभग 1400 द्वीप है। कितने द्वीप हैं जो भारत में? अगर कुल द्वीपों की बात की जाए तो 14 से हैं, मतलब ऐसे स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं वो लगभग 14 से हुए। अगर बात की जाए अंडमान और निकोबार में तो इसके अंदर 572 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? ये देखिए भारत है ना, ये पूरा नक्शा भारत का है। भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है, और जबकि दक्षिण पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। ये याद रखिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये किसमें है, बंगाल की खाड़ी में है, और जबकि जो लक्षद्वीप है ये किसमें है, अरब सागर में। किसमें है? अरब सागर में। ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये भारत के दक्षिण पूर्व में है, जबकि लक्षद्वीप है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में। बात की जाए अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप, तो इसके अंदर टोटल द्वीप 572 है। और लक्षद्वीप में बात की जाए तो लक्षद्वीप के अंदर जो टोटल द्वीप हैं वो 36 हैं। कितने हैं? 36 हैं। अगर बात की जाए कुल अन्य तटीय द्वीप भी, जैसे गुजरात के पास में है, महाराष्ट्र आदि के पास, जैसे गुजरात के पास में कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको मिलेंगे, ऐसे ही महाराष्ट्र के बाद में भी, महाराष्ट्र के पास में भी आपको छोटे छोटे द्वीप मिल जाएंगे। तो जो तटीय द्वीप हो से ये तट पर भी हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप है और एक लक्षद्वीप है। कौन है? एक अंडमान निकोबार द्वीप है और एक लक्षद्वीप है। दोनों ही याद रखिए, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो भारत के द्वीप दो भागों में विभाजित हैं। ये एक अंडमान और निकोबार द्वीप ये एक ही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप एक ही है, और लक्षद्वीप क्या है, अलग है। तो भारत के कुल द्वीप 1382 हैं। उसमें अगर बात की जाए अंडमान निकोबार में 572 हैं, और लक्षद्वीप की बात की जाए तो 36 द्वीप हैं। उसके बाद में कुछ तटीय द्वीप भी हैं छोटे मोटे, जो गुजरात और महाराष्ट्र के पास में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। किसकी बात करते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए ये जो खाड़ी है ये कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसीलिए जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये किस में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और भारत से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर है? अगर भारत से अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो लगभग 1200 किलोमीटर कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात की जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और भारत से अगर इसकी दूरी बात की जाए तो 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिण अंडमान में, किसमें है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है इसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप कितने हैं? तो अंडमान निकोबार के अंदर टोटल द्वीप 572 हैं, लेकिन जहां पर लोग बसे हुए हैं वो टोटल द्वीप कितने हैं, 36 हैं।
तो अंडमान निकोबार में वैसे तो टोटल द्वीप 572 है, लेकिन जहाँ पर लोग बसे हुए हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो टोटल 36 है। और अंडमान निकोबार दो भागों में बटा हुआ है। ऊपर का हिस्सा होता है वो अंडमान समूह कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो निकोबार समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर का हिस्सा अंडमान है और नीचे का हिस्सा निकोबार है। जो अंडमान है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। और जो इसकी राजधानी है अंडमान की, पोर्ट ब्लेयर, वो किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर है। तो जो अंडमान है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अंडमान है, एक मध्य अंडमान है और एक दक्षिणी अंडमान है। और नीचे क्या होता है? नीचे निकोबार समूह होता है। क्या होता है? निकोबार समूह है। और निकोबार समूह के सबसे नीचे का जो पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। और ये जो सबसे नीचे का जो ये समूह है, जो ये द्वीप है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेट निकोबार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ये भी याद रखिए, पूछा जाता है। ये क्या है? सबसे नीचे का जो समूह है वो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप में। और यहीं पर जो सबसे दूर जो जमीन का पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। तो ये याद रखिए, अंडमान और निकोबार ये दो, ऊपर की तरफ अंडमान होता है, नीचे की तरफ निकोबार है। अंडमान और निकोबार अगर दोनों को जो अलग करने वाला जो उत्तरी अक्षांश जो डिग्री चैनल है वो कितना है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही एक दूसरे को क्या करते हैं? अलग करते हैं। जो अंडमान को निकोबार से क्या करता है? 10 डिग्री जो चैनल है उत्तरी अक्षांश, वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। अभी उत्तरी अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, जब हम अक्षांतर और देशांतर पढ़ाएंगे तो वहां अच्छे से समझाएंगे। यहाँ बस इतना आप समझ लीजिए, जो अंडमान समूह है उसको निकोबार समूह से किसके द्वारा अलग किया जाता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा। और नीचे निकोबार समूह होता है। निकोबार का सबसे जो नीचे का हिस्सा होता है उसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। और इसी पर ही क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। तो ये समुद्र के नीचे पहाड़ों का हिस्सा है। क्या है? ये समुद्र के नीचे पहाड़ों का हिस्सा है। वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और जब पहाड़ों के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ऊपर क्या आ गया? लावा बन गया। लावा आके जमा हो गया और उसी से अंडमान निकोबार द्वीप बना है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप बना है वो किससे बना है? ज्वालामुखी से बना है। किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी से बना हुआ है। इसके अंदर दो चीज याद रखिए, इसके अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम बेरन द्वीप है, और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? नारकोंडम है। ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जो अंडमान निकोबार समूह है इसके अंदर 2 ज्वालामुखी है, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम बेरेन द्वीप है, और एक निष्क्रिय है, सुप्त ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? नारकोंडम है। ये दोनों ही याद रखिए, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको क्या रखना है? याद रखना है। और जो ये नारकोंडम है ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो नारकोंडम द्वीप है ये उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्र, ये जो अंडमान निकोबार है ये समुद्र के नीचे के पहाड़ों का हिस्सा है। भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र से ये बने हैं। इसके अंदर जो सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो बेरेन द्वीप है, और अगर सुप्त ज्वालामुखी की बात की जाए तो कौन सा है? नारकोंडम है। तो सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप है, और सुप्त ज्वालामुखी की बात की जाए तो कौन सा है? नारकोंडम है। ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं, ज्वालामुखी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जलवायु की। तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जो अंडमान निकोबार की अगर जलवायु की बात की जाए तो वहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब कहाँ होता है, क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ साल भर क्या रहती है? गर्मी रहती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर साल भर क्या रहती है? गर्मी रहती है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो जहां पर भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी वहां साल भर गर्मी रहेगी। अगर तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पे भारी वर्षा होती है, और यहाँ पे उच्च आर्द्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उच्च आर्द्रता पाई जाती है। और जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। किसमें होता है? जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। अगर बात की जाए तो भारत के अंदर देखिए ये हिस्सा है नीचे का, ये कर्क रेखा इसके अंदर बीच में ही आ रहा है। इसीलिए जो अंडमान निकोबार का जो जलवायु है वो कैसी है?
उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जहाँ साल भर गर्मी रहती है, तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पे भारी वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता यहाँ पर पाई जाती है। तो जो अंडमान निकोबार की जो जलवायु वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। अगर बात की जाए पेड़ पौधों की, तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। अब सदाबहार वन का मतलब क्या होता है, जो इसके पेड़ होते हैं वो साल भर हरे रहते हैं, इनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। जैसे हम कुछ पेड़, जैसे हमारा नीम का पेड़ है, अब जो नीम का पेड़ हमारा हम देखते हैं तो उसमें जब वो पतझड़ होता है तो उसकी सारी की सारी पत्तियां क्या होती हैं, एक साथ गिर जाती हैं। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो एक साथ नहीं गिरती हैं, और ये लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर तक क्या रहते हैं, ऊंचे रहते हैं। क्या रहते हैं, 40 से 60 सेंटीमीटर तक ये ऊंचे रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही घने होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही घने होते हैं, छतरी टाइप ये बना लेते हैं, जिससे जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे नहीं पहुंचता है, तो रोशनी इसके द्वारा जमीन तक नहीं पहुंचती है। तो जो सदाबहार वन होते हैं ये साल भर हरे भरे रहते हैं, पत्तियां हैं जो इनकी एक साथ नहीं गिरती है। अगर वृक्ष की बात की जाए तो ये 40 से 60 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, ये बहुत ही घने होते हैं। जो सूर्य की रोशनी है वो ये जो घने होने के कारण ये छतरी सी बना लेते हैं, इसलिए जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। अगर इनके मुख्य क्षेत्र की बात की जाए तो सदाबहार वन है जो अंडमान निकोबार में मिलते हैं, पश्चिमी घाट पर मिलते हैं, और ये पूर्वोत्तर भारत में भी मिलते हैं। अगर इनके वृक्षों के नाम की बात की जाए तो महोगनी, रोजवुड और एबोनी, ये कुछ सदाबहार वन के क्या है, एग्जाम्पल। बस आपको यहाँ इतना याद रखना है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन है ये तटों और डेल्टा पर उगते हैं, जड़ें पानी के ऊपर दिखाई देती हैं, खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, ये तटों और डेल्टा पर उगते हैं, जो तट होता है वहां पर ये उगते हैं, और जड़ें पानी के ऊपर दिखाई देती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ दिखाई, देखिए यहाँ पे जो इनकी जड़ दिख रही है पानी के ऊपर दिखाई दे रही है, नीचे यहाँ पे पानी है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं, पानी से ऊपर दिखाई देती हैं, और ये खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। अगर फेमस की बात की जाए तो सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो आप जानते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो कहाँ पर है, सुंदरबन में। कहाँ पर है, जो सुंदरबन है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, ये तटों और डेल्टा पर उगते हैं, जड़ें पानी के ऊपर दिखाई देती हैं, और ये खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अंडमान निकोबार समूह में सदाबहार वन और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख द्वीप की। जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसके अंदर कुछ प्रमुख द्वीप हैं, ये याद रखिए। जो स्वराज द्वीप है एक सहीज द्वीप है। जो स्वराज द्वीप था जिसको हैवलॉक द्वीप कहा जाता पहले, उसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। ऐसे ही एक नील द्वीप है जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया, शहीद द्वीप कर दिया। यहाँ पर बीच में एक यहाँ पर क्या है, लिटिल अंडमान है, और सबसे एंड में क्या है, ग्रेट निकोबार है। इसका जो सबसे एंड है अंडमान निकोबार का, उसके सबसे एंड में क्या है, ग्रेट निकोबार है। सबसे एंड में क्या है, ग्रेट निकोबार। तो प्रमुख द्वीप, तो ऊपर की साइड यहाँ पे एक स्वराज द्वीप है, एक शहीद द्वीप है। स्वराज द्वीप को पहले हैवलॉक के नाम से जाना जाता था, शहीद द्वीप को पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। बीच में यहाँ पे लिटिल अंडमान है, और सबसे एंड में क्या है, ग्रेट निकोबार है। और जो सबसे एंड में है वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। और जो ये ग्रेट निकोबार है इसी पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, यहीं पर इसी पे क्या है, इंदिरा पॉइंट भी है, जो ग्रेट निकोबार पर ही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप ही है। कौन सा है, जो लक्षद्वीप है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है जो भारत के कौन सी दिशा में थे, दक्षिण पूर्व दिशा में था, जबकि जो लक्षद्वीप है वो भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में, कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की राजधानी की, तो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवरत्ती है। क्या है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। नेक्स्ट
अब बात करते हैं लक्षद्वीप के अंदर अगर टोटल द्वीपों की बात की जाए तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं उसके अंदर टोटल द्वीपों की संख्या लगभग 36 है। कितनी है? लगभग 36 है। लेकिन जहां पर लोग बसे हुए हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है? 10 है। तो जो लक्षद्वीप के अंदर लगभग द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन जहां पे लोग बसे हुए हैं उन द्वीपों की संख्या कितनी है? 10 है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। और जो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है वो कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। तो लक्षद्वीप के अंदर कुल 36 लगभग 36 द्वीप हैं जिसपे 10 द्वीपों पर लोग बसे हुए हैं। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लक्षद्वीप बना कैसे था। तो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। किससे बना हुआ? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रवाल भित्ति, जिसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरल रीफ भी कहा जाता है। तो जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति से बनी है। इसको एटोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटोल भी कहा जाता है। तो जो इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो गोल अंगूठे के आकार का ये होता है एटोल, और बीच में इसमें क्या भरा रहता है? पानी। तो क्या था पहले, मतलब बीच में पर्वत था, पर्वत के चारों तरफ क्या क्या स्टार्ट हो गई? कोरल रीफ स्टार्ट हो गई इसके चारों तरफ। अब इसके चारों तरफ कोरल रीफ इसके चारों तरफ बनती गई। अब जैसे जैसे ये बनती गई बाद में क्या हुआ? इसके अंदर क्या भर गया? पानी भर गया। तो ये कोरल रीफ है ये क्या हो गई? ऊपर उठने लग गई। क्या हो गई? ये धीरे धीरे ऊपर उठती गई और बीच में पानी भर गया। तो जो बीच में इसमें जो पानी बढ़ जाता है उसको बोला जाता है लेगून, और इसको क्या बोला जाता है? कोरल रीफ। क्या बोला जाता है? कोरल रीफ, या इसको एटोल भी कहा जाता है। ये भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह है। जो लक्षद्वीप है वो भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप वित्तीय समूह है। मतलब जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति के द्वारा बना हुआ है, जबकि जो हमारा अंडमान निकोबार है वो किसके द्वारा बना हुआ है? ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ है। प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति ये छोटे मोटे समुद्री क्या होते हैं? कीड़े होते हैं। क्या होते हैं? छोटे मोटे समुद्री कीड़े होते हैं, उनसे लक्षद्वीप है बना हुआ है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ द्वीप हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगत्ती द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अगत्ती द्वीप है। यहाँ पे क्या है? एयरपोर्ट है। जो लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है वो अगत्ती द्वीप पर ही है। बगराम की बात की जाए तो ये पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कवरत्ती है ये किसके लिए है? राजधानी है। क्या है? राजधानी के लिए। तो यहाँ पर अगत्ती द्वीप है वो एयरपोर्ट के लिए है, बगराम है वो पर्यटन के लिए है, और कवरत्ती किसके लिए है? राजधानी के लिए। और एक याद रखिए लक्षद्वीप के अंदर ये एक मिनिकॉय है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिकॉय द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो मिनिकॉय कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। तो इसके अंदर कवरत्ती द्वीप जहाँ राजधानी है इसकी, अगत्ती द्वीप है वो एयरपोर्ट है इसका, और जो बगराम है वो पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट, और मिनिकॉय है ये आपको याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप है उसके अंदर मिनिकॉय क्या लक्षद्वीप के अंदर है, अंडमान के अंदर है? तो मिनिकॉय द्वीप है वो लक्षद्वीप के अंदर है। अब बात करते हैं हम अंडमान और निकोबार द्वीप दोनों में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इनके स्थान की, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। दूसरे बात की जाए दिशा की, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में है, जबकि जो लक्षद्वीप है वो भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगर कुल द्वीप की बात की जाए तो अंडमान निकोबार के अंदर टोटल 572 द्वीप हैं लगभग, और जबकि लक्षद्वीप के अंदर लगभग 36 द्वीप हैं। अगर बात की जाए कितने द्वीपों पर लोग बचे हुए हैं, तो अंडमान निकोबार के लगभग 36 द्वीपों पर लोग बचे हुए हैं, जबकि लक्षद्वीप में लगभग 10 द्वीपों पर लोग बसे हुए हैं। अगर बात की जाए किस टाइप का है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो ज्वालामुखी द्वारा बनाया हुआ है, और जो ज्वालामुखी द्वीप है, और जबकि जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप है। कैसा है? प्रवाल द्वीप है वो प्रवाल भित्ति के द्वारा बनाया गया है। ये याद रखिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो स्थान में अंडमान निकोबार द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में। दिशा की बात की जाए तो अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्वी दिशा में है, और जबकि लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम में है। अगर कुल द्वीप की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप में 572 है, और जबकि लक्षद्वीप में 36 है। बात की जाए कितने द्वीपों पर लोग बसे हुए हैं,
तो अंडमान निकोबार में लगभग 36 द्वीपों पर बचे हुए हैं, जबकि लक्षद्वीप में लगभग 10 द्वीपों पर बसे हुए हैं। अगर बात की जाए प्रकार की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी टाइप का है, और जबकि जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। अब बात की जाए ज्वालामुखी की, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसके अंदर बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। कैसा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। और अंडमान निकोबार में एक याद रखिए, इसी के अंदर एक नारकोंडम ज्वालामुखी भी है जो कैसा है? सुप्त है। कैसा है? सुप्त है। बात की जाए लक्षद्वीप के अंदर, तो इसके अंदर कोई ज्वालामुखी नहीं है। अगर बात की जाए विशेष चैनल की, तो अंडमान निकोबार के अंदर 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बात की जाए राजधानी की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी क्या है? कावरती है। इसके अंदर ये 10 डिग्री आपको याद रखनी है। लक्षद्वीप में इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लक्षद्वीप से कोई इतना पूछा नहीं जाता है, बस ये याद रखना है 10 डिग्री वाला। बात की जाए राजधानी की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी कवारत्ती है। बात की जाए ऐतिहासिकता की, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके अंदर क्या है? सेलुलर जेल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो अभी तक हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप के द्वीप किस प्रकार का है? तो लक्षद्वीप द्वीप किस प्रकार का है? ये प्रवालीय द्वीप है। कैसा निर्मित है? प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है। तो लक्षद्वीप के सभी द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं, जिसको इंग्लिश में कोरल रीफ कहा जाता है। ये एटोन संरचना के होते हैं, जिसमें बीच में लेगून होता है, और ये समुद्री जीवों की क्रियाओं को लंबे समय में बनते हैं, और ये समुद्री जीवों की जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा लंबे समय में बनते हैं। अब बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह रणनीतिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कई छोटे बड़े द्वीप शामिल है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये भारत के कौन से दक्षिण पूर्व दिशा में, किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में है, और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। अब बात करें अंडमान निकोबार की राजधानी, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, और यहीं पर ऐतिहासिक सेलुलर जेल भी है। तो जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, और यहीं पर ऐतिहासिक सेलुलर जेल भी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में। कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। तो बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो बैरन द्वीप बना हुआ है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर में स्थित है, और यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप ही है। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बता दिया, जो सेलुलर जेल है वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता था? काला पानी के नाम से, क्योंकि काला पानी की सजा कहाँ पर मिलती थी? सेलुलर जेल में ही मिलती थी। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था। नेक्स्ट, लक्षद्वीप के द्वीप किस प्रकार के होते हैं? तो लक्षद्वीप के जो द्वीप है वो प्रवालीय भित्ति से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी मैंने आपको बता दिया क्या है? कवरत्ती है। अब बात करें लक्षद्वीप में मुख्य भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप के अंदर मुख्य भाषा मलयालम बोली जाती है, और ये लक्षद्वीप की मुख्य भाषा है। अंडमान निकोबार में किस जनजाति को सबसे खतरनाक माना जाता है? तो अंडमान निकोबार के अंदर सेंटिनली जो जनजाति है इसको सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि सेंटिनली जनजाति बाहरी लोगों से संपर्क नहीं करती है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप के अंदर टोटल 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार में लगभग 572 द्वीप हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।